हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो मैं बोलना चाहूँगी इस ब्लॉग को भी बहुत सारा ढेर सारा सपोर्ट करें और प्यार दें। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम था, मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। आज मुझे कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग करना है, तो ब्लॉग पूरा देखें, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, रजाई का कवर है ना, मुड़ जाता है उसमें, तो मैं उसको सही करी और अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि दिन में भी ज़रूरत पड़ती ना इस कारण से। तो पहले मैं सोच रही थी यहीं रख दूँ, फिर मैंने पीछे कमरे में रख दिया था। तो इसको अच्छे 4 तह में फोल्ड करके पीछे टेबल रखी, उसके ऊपर रख दूँगी। और ये कवर है ना, मैं 300 का ले आई, सिंगल बेड की भी थी, तो वो सस्ता था। और इस तरह में एक पतले में भी था, तो वो भी सस्ता था। फिर मैंने ये लिया क्योंकि इसका ये मोटा है और अच्छा भी है। उसके बाद है ना, मेरे यहाँ ये दरवाजे में जब पहले पुताई हुई थी, बहुत सारा इसमें दाग लगा था, और जब हम आए थे तब भी बहुत गंदा था गेट। तो मैंने आज है ना क्या किया, इसमें एसिड में थोड़ा सा नमक मिला के पूरे गेट में लगा के छोड़ दिया 5 मिनट। उसके बाद मैं पोंछ दी, अच्छे से साफ़ हो गया। फिर मुझे है ना आज जाना है मार्केट शाम को सब्जी लेने के लिए। तो मैं सोच रही देख लेती हूँ लहसुन प्याज क्या है क्या नहीं है, और इसको अच्छे से धुल के रख दूँगी। मैं है ना 15 दिन में एक बार ये बकेट अच्छे से धुल देती हूँ, नहीं तो है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। अगर इन चीज़ों की कदर नहीं करो ना, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अभी मैं बिजी चल रही हूँ, इस कारण से ना वीडियो नहीं आ पा रही है, क्योंकि देखो मेरे मम्मी और पापा आए हुए हैं। पापा को डॉक्टर को दिखाना है, मम्मी को तो उसमें है ना यहाँ वहाँ लगे हुए, तो इस कारण से है ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और अपलोड भी नहीं कर पा रही। हो सकेगा तो अब डेली लाइफ रूटीन का ब्लॉग डालूँगी जब सब चले आएंगे। उसके बाद मेरी जो रूटीन थी वापस वही वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगी। अभी आप लोग यही देखें, आई होप अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी क्या है क्या नहीं। तो क्या होता है, जैसे जब ये धुलती हूँ ना तभी मैं इसके पेपर चेंज कर देती हूँ। हाँ, बीच वाले जो होते हैं ना बकेट, इसमें देख लो बीच वाला खंदा, उसका पेपर हर शनिवार को बदल देती हूँ जब हम आलू वगैरह लेके आते तब, क्योंकि देखो उसमें मिट्टी वगैरह होती है और ख़राब हो जाता है ना पेपर, इस कारण से। तो यहाँ पे प्याज भी ख़त्म होने वाली है, और बहुत दिन हो गए थे प्याज लाए हुए, 1.5-2 महीने चल गई मेरी 5 किलो प्याज। और यहाँ पे ये मैं ब्रश लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसे पूरा क्लीन कर दिया जाए, जो भी जाले वगैरह लगे फिर धुलने के लिए रखूँ। तो इसको मैं है ना आज बालकनी में रख दे रही हूँ, फिर आराम से धुलूँगी बैठ के। तो ये सूख गई है, मैं इसको धुल के रख दी थी, और सूखने के बाद मैं इसमें न्यूज़पेपर लगा के जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो रखूँगी। उसके बाद जो अदर काम है घर का वो करना है, क्योंकि अभी है ना नल भी नहीं आया है, और मुझे है ना बहुत सारे काम है आज, जैसे कि पूरा किचन की डीप क्लीनिंग करना। मतलब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कास्टिक डाल के अच्छे से धो दूँ, और उसमें अच्छा खासा पानी लगेगा। देखते हैं नल आएंगे कि नहीं, क्योंकि 2 दिन से नल बहुत परेशान कर रहे हैं। इस कारण से है ना कुछ काम एक्स्ट्रा वाले हो नहीं रहे। मुझे है ना बर्तन की भी बकेट धोना था, पानी के कारण वो भी नहीं कर पा रही मैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रख दूँगी। ऊपर मैंने तवा रख दिया है, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत रहती है ना, इस कारण से। कभी कभी मैं उस वाले तवे में बनाती हूँ और कभी चपटे वाले में। घर की पूरी साफ़ सफाई की मैंने, देखो सब कुछ हो गया है। और मैंने बकेट धुला था तो वो रख दी हूँ एक्स्ट्रा। जैसे ये धनिया वगैरह है ना, ये चेक कर रही हूँ सही होगी तो रखूँगी, नहीं सारा फेंक दूँगी। ये पापड़ है, इसको रख दूँ डिब्बे में, सोडा वगैरह सब कुछ मैं सोच रही हटा दूँ पूरे घर का। और यहाँ मुझे पर्दा लगाने का मन कर रहा है। पहले मैंने जब हम यहाँ आए थे ना तब मैंने कर्टन सिला था, बट वो बहुत लॉन्ग था, तो यहाँ पे लगा दूँगी। और यहाँ पे कील निकल गई है, कील लगा के सच में बहुत काम हो जाता है सुबह से। लोग बोलते हैं 2 लोगों में काम नहीं होता, भाई बहुत काम होता है 2 लोगों में भी। तो पोछा झाड़ू बर्तन ये सब तो कर ली मैंने, जानबूझ के नहीं दिखाया ये सब चीज़ें, क्या दिखाना। तो अब मैं जा रही हूँ ये सब चीज़ें पोंछ के रख दूँ। वैसे साफ़ है, धूल आती है मेरे बालकनी से, इस वजह से गंदे हो जाते हैं। तो सारा काम कर लें, क्योंकि नल आ जाएंगे। 2 दिन से पानी अच्छे से नहीं भरा गया। काम करते फिर मिलते हैं। तो अभी हो गया रात का टाइम, और हम लोग आए थे मार्केट में। ले रही हूँ गाजर और सब्जियाँ मैं ले ली हूँ। फिर मैंने कटहल भी लिया, क्योंकि मुझे कटहल खाने का मन हो रहा था। तो ये 40 रुपए की ली थी, मैंने 1 पाव ले लिया। 1 पाव में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे
2 लोगों में इतना लगना नहीं है, मैंने सोचा ले लेते हैं, पापा भी खाते हैं कटहल, इस कारण से मैंने कटहल लिया। और यहाँ पे शायद फ़ोन गिर गया था, ध्यान नहीं मुझे। और ये देखो पूरी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस दिन मार्केट लगती ना वहाँ पे। फिर मैं मटर वगैरह लेके घर आ गई, अंडे की ट्रे वगैरह लिया, क्योंकि मैं ना डेली अंडे को बॉईल करती हूँ, 2 मैं लेती हूँ मॉर्निंग में या तो फिर शाम को लेती हूँ। और लेना चाहिए वैसे प्रोटीन के लिए। देखो कोई डेली तो नॉन वेज या पनीर तो ले नहीं पाएगा, इतना महंगा है ऑलरेडी, तो मैं अंडा ले लेती हूँ। जो नॉन वेजिटेरियन है ना वो एग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरी ट्रे जमा दूँगी, नहीं तो अगर इस पर रखा रहेगा ना किट्टू पूरा फेंक देगी, इस कारण से है ना मैं इसमें अच्छे से जमा देती हूँ। फिर इसी दिन है ना फिर मैंने एक उबाल के किट्टू को दे दिया था। किट्टू का खाना भी लेके आए हम, और चिकन वगैरह लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए पेस्ट बना के रखना है। मैं इनसे बातें करते जा रही थी, तो हाँ ये सब्जी रख रहे थे, तो पूछ रहे थे क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ हटाना है, तो हेल्प कर देते हैं मेरी। जिस दिन जैसे जल्दी घर आ गए उस दिन भी, संडे के दिन भी, तो ये है ना मेरे बहुत से कामों में हेल्प कर देते हैं। मैं बातें भी करती जा रही थी और यहाँ पे जमाती भी जा रही थी, क्योंकि डर ये लगता अगर गिरा ना तो एक अंडे का नुकसान। समझ लो 8 रुपये का एक अंडा दुकान में मिलता है, थोक रेट ट्रे की मिली है 190 रुपये की, 190 में 30 अंडे मिले हैं, तो ये सही पड़ती है, 15 से 20 दिन आराम से चल जाता है। तो यहाँ पे सारे जमा दूंगी और ये ट्रे को है ना रख देंगे। अगर ट्रे ख़राब हो जाती है ना तो फिर इसका भी पैसा लगता है, मतलब 10 रुपये की फिर एक ट्रे मिलती। तो मेरे है ना 2 से 3 बार आराम से चल जाती है। और अभी जब से हम यहाँ हैं तो यही ट्रे काम आ रही, क्योंकि मैं छुपा कर रख देती हूँ, किट्टू ख़राब नहीं करती इस कारण से। और यहाँ पर ये देखो ये धनिया पत्ती है ना 5 रुपए की इतनी सारी। एक भैया थे वो बहुत सारी धनिया लिए थे, तो उन्होंने फिर सबको 5-5 रुपए में। और पालक मैंने 10 रुपए की लेके आई और 10 रुपए की मेथी। तो पालक और मेथी मिट्टी लगी थी तो उसको अलग रख दूंगी, अभी नहीं जमाऊंगी, बाकी जो चीज़ें जमाने की वो जमाएंगे। और आप देख रहे होगे मेरा वेट बहुत हद तक कम हो रहा है। कुछ सूट वगैरह है ना वो मेरे ढीले हो रहे हैं, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ लाइफ स्टाइल, बट मुझे है ना इफ़ेक्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी, आप लोग भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अच्छे रहें, खूबसूरत दिखें। और आपको अगर कोई बीमारी है तो वो चीज़ भी चली जाती है। अगर आपका वज़न है ना हाइट के अकॉर्डिंग हो जाता है, और वज़न कम होने से ना बहुत सी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखो सारी ग्रीन वेजिटेबल मिलेगी, मूली वगैरह और गाजर वगैरह। तो इनसे मैं बात ही कर रही थी कुछ चीज़ें कि किट्टू का खाना बनाना है और क्या चीज़ें कहाँ रखना है कहाँ नहीं, क्या पहले साफ़ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मेथी पालक है ना साफ़ करके अच्छे से पन्नी में रख देती हूँ। तो ये देखो ये पूरा सब कुछ अच्छे से रख दिया मैंने। ये है मैं लेके आई थी 50 रुपए का चिकन, इसमें मैं डालूँगी कद्दू और गाजर। अगर आपके पास है ना एनिमल जैसे कि कैट है या डॉग है तो आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं, कैट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कद्दू और गाजर और चिकन को अच्छे से उबाल लें और फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस के दे दें। आप इसमें चावल भी ऐड कर सकते हैं, मैं चावल नहीं ऐड कर रही क्योंकि इस टाइम ठंड है और फिर है ना किट्टू को छींकती है, तो इस कारण से। और ये मेरा 1 वीक चल जाता है, संडे के संडे हम ले आते हैं, फिर इसका आराम से चल जाता है 1 वीक। तो मैं मॉर्निंग में दे देती हूँ 2 चम्मच और शाम को देती हूँ, इससे हेयर लॉस भी नहीं होते। कैट के अगर हेयर लॉस हो रहा है ना तो हेयर लॉस भी नहीं होते हैं, और ये अच्छी तरीके से उनकी मतलब ग्रोथ में भी हेल्प करता है। मेरी है ना कैट 8 महीने की, बट माशाल्लाह से अच्छी हेल्दी है। तो यहाँ पे मैं ये रख दूँगी, उबल जाएगा और 2 सीटी में उबल जाता है आराम से। तो चलिए इसको बनाते हैं, और घर के काम भी हैं, देखती हूँ आज खाने में क्या बनेगा। उबल गया था तो मैं इसको पीस दूंगी। हाँ, और मैं उबाल रही थी सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि मुझे बनाना है सोयाबीन की बड़ी मैंने उबाल के रख दिया था। कुछ और चीज़ें शायद बना रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये देखो ये मैंने पीस लिया है। हाँ सॉरी, सोयाबीन की बड़ी पीस के रख दूंगी। कुकर में उबल रहा है किट्टू का पेस्ट, फिर इसी जार में है ना किट्टू का खाना पीस के रख देंगे। तो
ये हो जाएगा मेरा काम। और आज मैंने बनाया था सोयाबीन की बड़ी होती है ना, उसके जैसे सोया चंक्स के पराठे, तो हेल्दी भी होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, तो आज मैंने वही बनाया है। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स बताना, आई होप अच्छा लगा होगा। हाँ, हेल्दी रूटीन तो मैंने नहीं आप लोगों के साथ शेयर की, बट आपको फॉलो करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। और जिसको कंसीव नहीं हो रहा उनको डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, अपनी रूटीन फॉलो करना है। 3 महीने ज़रूर कंसीव होगा। तो ये बोलना चाहूँगी, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खुद का भी रखें, दूसरों का भी रखें, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचें। और अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो अल्लाह के ऊपर छोड़ें, वो ज़रूर अल्लाह इंसाफ करेगा। तो यहाँ पे है ना मेरा बन गया है। और अभी बिजी होने के कारण, एक बार मैं फिर बता रही हूँ, बिजी होने के कारण मेरे है ना जो हेल्दी लाइफ स्टाइल के ब्लॉग नहीं आ रहे, वो भी आएंगे बहुत जल्दी। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।